तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बोल रहे हैं सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि उसने हमें कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और उसका हमें क्या लिखना है, इक्वेशंस लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन। तो बोल रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। क्या बोल रहा है, इरफान, फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इरफान says that he has 7 marbles। क्या है, 7 marbles, यानी कि इरफान के पास 7 marbles more than 5 times, more than 5 times, more than 5 times, more than 5 times the marble Parmeet has, the marble परमीत हैज, यानी कि जो परमीत के पास मार्बल है ना उससे 7 मोर देन 5 टाइम्स, 7 मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि जितना मार्बल होगा परमीत के पास उससे 5 गुना ज्यादा और फिर उसमें 7 ज्यादा, यानी कि 5 गुना तो है ही और फिर उसमें 7 और ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहे हैं इरफान हैज 37 मार्बल। इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37। आगे बोल रहे हैं टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। m क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ परमित मार्बल, यानी कि परमीत के पास जो मार्बल्स है उनको क्या लिखेंगे हम, m। क्या लिखेंगे उनको, m। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आपको क्या है, इसने एक स्टेटमेंट दिया है उसका हमें इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, हमें इक्वेशन बनाना है। तो देखिए बोला इरफान सेज दैट, इरफान ने बोला ही हैज 7 मार्बल्स, 7 मार्बल्स, 7 मार्बल्स, 7 मार्बल्स मोर। क्या बोला, मोर। क्या है, मोर, यानी कि ज्यादा है। तो ज्यादा कब होगा, जब प्लस होगा, उसमें क्या होगा, जब प्लस होगा तो ज्यादा होगा, और जब बोलेगा लेस तो आपको यूज करना है माइनस। क्या यूज करना है, माइनस। जहां पर बोले मोर तो आपको यूज करना है प्लस, और जहां पर बोले लेस तो आपको यूज करना है माइनस। क्या यूज करना है, हमें माइनस यूज करना है। मोर देन यानी कि ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, प्लस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, प्लस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो टाइम्स को क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई। क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, द मार्बल परमित हैज, द मार्बल परमित हैज। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, परमीत का मार्बल। यहां पे क्या लिखना है, जो ये क्वेश्चन है वहां पे क्या लिखना है, परमीत मार्बल। लेकिन उसमें बोला है m, टेक m द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। तो m क्या है, मार्बल है जो कि परमीत के पास है। क्या है, परमीत के पास है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, m। यहां पर क्या लिखेंगे, m। क्या लिखेंगे यहां पर, m। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको हमने इक्वेशन में लिख दिया, यानी कि इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मोर मार्बल्स, 7 मार्बल्स ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल्स, यानी कि 5 गुना ज्यादा, किससे, परमीत मार्बल से, परमीत मार्बल से। तो ये क्या है, ये इरफान ने अपने मार्बल्स बताए, लेकिन आगे उसने बोला है
इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37, यानी कि इक्वल्स टू 37। किसके इक्वल होगा? 37 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, देखिए 5m plus 7 is equals to 37 is equals to 37। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए एक बार और देख लीजिए। इरफान सेज दैट ही हैज, इरफान ने परमीत को बोला, उसने परमीत को बताया कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, तो उसने बताया कि 7 मार्बल्स मोर देन यानी कि प्लस 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has। 5 times, इसको मैंने टाइम्स बताया था, मार्बल परमीत हैज, और यहां पे लिखा है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ परमीत मार्बल, यानी कि परमीत के पास जो मार्बल्स है वो कितने हैं? m। तो बोला उसने 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, तो 5 टाइम्स इनटू m, m क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। क्या होगा? m नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखेंगे आप इसका। लक्ष्मीज फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, यानी कि जो लक्ष्मी है उसके पापा की एज क्या है? 49 इयर्स है। क्या है? 49 इयर्स है। आगे बोल रहे हैं ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर, यानी कि 4 ईयर उससे बड़े हैं, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। जो लक्ष्मी की एज है उससे 3 गुना और फिर 4 साल और ज्यादा बड़े हैं उसके फादर। तो आगे बोल रहा है टेक लक्ष्मीज एज टू बी y इयर्स। सेकेंड पार्ट देखेंगे आप। बोल रहे लक्ष्मीज फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, तो लिखेंगे लक्ष्मी फादर is 49 years old, यानी कि जो लक्ष्मी के पापा है वो कितने साल पुराने हैं? कितने साल के हैं? 49 इयर्स के। क्या है? लक्ष्मी के फादर की एज 49 इयर्स है। आगे बढ़ा, ही इज 4 इयर्स ओल्डर, ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 times Lakshmi age, then 3 times लक्ष्मी एज, यानी कि जो उसके पापा है उससे 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। आगे बोल रहे हैं टेक लक्ष्मी एज टू बी बाय ईयर, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y इयर्स, यानी कि जो लक्ष्मी की एज हमें वो क्या लेनी है? y इयर्स लेनी है। कितनी? y इयर्स लेनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है लक्ष्मी फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, यानी कि लक्ष्मी की जो फादर की एज है वो कितनी है? 49 इयर्स है, यानी कि लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49 इयर्स है। आगे बढ़ा, ही इज 4 ईयर ओल्डर। अब देखिए जब भी एज वाले क्वेश्चन में बोले ओल्डर, क्या बोले? ओल्डर देन, तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अगर बोले यंगर देन, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जब बोले ओल्डर देन तो प्लस करेंगे, जब बोले यंगर देन तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। ओल्डर देन यानी कि 4 ईयर ओल्डर देन, तो देखिए 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। आगे बोल रहा है टेक लक्ष्मी एज टू बी y इयर्स, तो लक्ष्मी का एज हमें क्या लेना है? y इयर्स लेना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पहले लेट द लक्ष्मी एज बी y इयर्स। जो लक्ष्मी की एज हमने क्या लिया है? y इयर्स, अपने आप से
सपोज किया है, यानी कि हमने माना है कि जो लक्ष्मी की एज है वो क्या है, y ईयर्स है। कितनी, y ईयर्स। तो देखिए आगे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, देखिए सेकंड स्टेटमेंट को, यहां से बोल रहा है ही इज 4 ईयर ओल्डर, ही इज 4 ईयर ओल्डर। तो यानी किसकी बात हो रही है, उसके फादर की बात हो रही है, तभी यहां पर यूज हुआ है वर्ड ही। अगर शी बोलता तो बात किसकी होगी थी, लक्ष्मी की होती, ठीक है। तो बोला ही इज 4 ईयर ओल्डर, तो 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर देन का मतलब प्लस, ओल्डर देन का मतलब प्लस, ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। एक बार और लिखेंगे 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज क्या लिया है अभी हमने, y। क्या लिया है लक्ष्मी की एज, y लिया है। तो 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। हो गया। तो ये तो हमने बना दिया सेकंड स्टेटमेंट। आगे बोल रहा है, स्टार्टिंग वर्ड बोला था लक्ष्मी फादर इज 49 इयर्स ओल्ड, इज इक्वल्स टू 49। क्यों, क्योंकि पहले तो उसके पापा ने उसको बोला कि लक्ष्मी के पापा की जो एज है वो कितनी है, 49 इयर्स है, ठीक है 49 इयर्स है। और उसके बाद उसने बताया किसी ने कि लक्ष्मी के पापा 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो ये भी है क्या है, लक्ष्मी के फादर की एज है, और ये भी लक्ष्मी की फादर की एग्जैक्टली एज है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। लिखेंगे देखिए 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 49, इज इक्वल्स टू 49। तो इसे लिख लेंगे आप 3y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 49, 3y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 49। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखेंगे आप, क्या बोल रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास को बोला दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट का जो हाईएस्ट मार्क्स आया उसकी क्लास में, स्टूडेंट इन हर क्लास, यानी कि उनकी क्लास में, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, twice the lowest marks plus 7, twice the lowest marks plus 7। तो यहां पर देखिए साइड में कर दे रहा हूं मैं, इज यानी कि जो आया है, twice the lowest marks, twice यानी कि 2 टाइम्स, twice का मतलब होता है 2 टाइम्स, thrice बोले तो यानी कि 3 टाइम्स, तो वैसे twice को बोलते हैं हम 2 टाइम्स the lowest marks, 2 टाइम्स द लोएस्ट मार्क्स। तो 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स लिखेंगे हम, मार्क्स प्लस 7, प्लस 7। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका स्टेटमेंट हमारे पास इक्वेशन बन गई है, 2 टाइम्स ट्वाइस लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, प्लस 7। आगे बोला था हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो जो हाईएस्ट स्कोर है वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट स्कोर 87 है, हमारे पास 87 हाईएस्ट स्कोर है। आगे बोल रहा है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, लोएस्ट स्कोर को क्या लेना है, एल। तो एक टीचर ने क्लास में बताया, उसने बताया स्टूडेंट्स को कि जो हाईएस्ट स्कोर हुआ है उसके एक स्टूडेंट का उनकी क्लास में वो क्या है, इतना है, क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, और हाईएस्ट स्कोर क्या है, एग्जैक्टली 87 है। ये भी क्या है, हाईएस्ट स्कोर है, और ये भी क्या है, हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि दोनों इक्वल टू है, दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो दोनों तो हमें इसमें 87 पता है और इसमें भी सब पता है, लेकिन एक चीज हमें नहीं पता है कि लोएस्ट मार्क्स क्या है, लोएस्ट मार्क्स क्या है। तो जो नहीं पता है उसको हम क्या करते हैं, लेट करेंगे, क्या करेंगे उसको, लेट। इसलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। तो यहां लिखेंगे लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल, लोएस्ट मार्क्स को हमने क्या लिया, एल, क्या लिया है, लोएस्ट मार्क्स एल। तो देखिए ये वाले को लिख देंगे हम यहां पर 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स क्या है हमारे पास, एल, प्लस 7, प्लस
7। तो ये क्या है हमारे पास, हाईएस्ट मार्क्स है। क्या है, हाईएस्ट मार्क्स है, जो कि एक टीचर ने क्लास में बताया है। लेकिन आगे बोल रहा है द हाईएस्ट स्कोर इज 87। आगे उसने बोला है हाईएस्ट स्कोर कितना है हमारे पास, 87, यानी कि एग्जैक्टली में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 87, लेकिन जो टीचर ने बताया वो कितना बताया, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया। तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है आपस में। तो इसे लिख लेंगे 2 इंटू एल प्लस का 7 इज इक्वल टू 87, इज इक्वल टू 87। तो देखिए 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये था आपका 6 का थर्ड पार्ट। तो इस एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके नीचे वाले दो एंगल सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। क्या है, दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने के भी दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x। क्या होगा, x। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जब दो साइड सेम होती है तो उनके सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इसके बेस एंगल इक्वल होते हैं और ये जो वर्टेक्स एंगल होता है यानी कि ऊपर वाला एंगल वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए तो यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें यहाँ पर और फाइंड करना है। ठीक है, आगे बोला है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो वर्टेक्स का एंगल, वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी कि क्या है, ट्वाइस, टू ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स है बेस एंगल का। किसका, बेस एंगल का। तो अभी हमने बेस एंगल क्या माना है, y। क्या माना है, x। क्या माना है, x। ठीक है, चलिए तो जो बेस एंगल है वो हमारे पास क्या है, x, और वर्टेक्स एंगल हमारे पास क्या हो गया, 2x। 2 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2x, और बेस ये तो है हमारे पास वर्टेक्स एंगल, और एक तो हो गया हमारे पास x, ये और x एंड 2x होंगे। क्यों, क्योंकि दो बेस होते हैं और ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेस एंगल। क्या हो गया, बेस एंगल, और ये हो गया वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल के 2 गुना है। क्या है, बेस एंगल के 2 गुना है किसी भी आइदर बेस एंगल, यानी कि किसी भी बेस एंगल के 2 गुना है। तो अगर ये एंगल x है तो इसका 2 गुना होगा, और ये भी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, आगे बोल रहा है लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, सॉरी बी इन डिग्री। तो हमें बेस एंगल को क्या लेना है यहाँ पर, b। क्या लेना है, b। क्या लेना है, b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी, तो ये हो गया 2b, और ये हो जाएंगे हमारे पास b और b। तो यहां पर लिख लेंगे लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, यानी कि जो बेस एंगल है वो हमारा क्या है, b है। क्या है, b है। बेस एंगल हमने माना b, तो ये भी b, तो ये भी b, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, 2 गुना है किसी भी बेस एंगल का, 2b। क्या है, 2b। तो और देखिए आगे बोल रहा है रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, sum of angles of triangle। जो ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए b प्लस 2b। 2b क्यों लिया, क्योंकि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एंगल है वो क्या है,
2b है। क्या है? 2b। और बेस एंगल्स क्या है? b और b, लेकिन वर्टेक्स एंगल क्या है? 2b इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू 180। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको 4b इज इक्वल्स टू 80, 180। 4b इज इक्वल्स टू 180। क्या होगा? 4b इज इक्वल्स टू 180। तो यही था आपका आज की क्लास, और इसी क्लास के साथ एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई है।